आपसे जानना चाहेंगे बोर्ड की ओर से 10वीं व जमा 2 की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की है, कब से शुरू हो रही है और बोर्ड की ओर से क्या नई योजना इस बार परीक्षाओं में देखने को मिलेगी? देखिए, जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है, नई डेट शीट हमने जारी की है और इस बार जो डेट शीट जारी की है उसमें हमने जो मेन विषय हैं उसमें काफ़ी गैप स्टूडेंट्स को दिया ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो जहाँ तक 10वीं का सवाल है जी, 10वीं के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 21 तारीख तक चलेंगे और जो 12वीं के एग्ज़ाम हैं वो 1 तारीख से शुरू होंगे और 28 तारीख तक चलेंगे। पहले जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि जो एसओएस का जो पेपर होता था वो इवनिंग सेशन में लेते थे और वो अलग पेपर होता था। लेकिन इस बार जो है हमने एसओएस और रेगुलर का पेपर एक ही प्रश्न पत्र बनाया है और दोनों का, एसओएस का और रेगुलर का, मॉर्निंग सेशन में ही पेपर हो जाएगा। जी जानना चाहेंगे कुछ और बदलाव भी बोर्ड जो है वो करने जा रहा है, क्या नए बदलाव है? और इसी के साथ क्योंकि वापस से आपने ये डेट शीट जो है वो बनाई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, डेट शीट ऐसा है, जो हमने पहले जो डेट शीट बनाई थी वो इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से क्या होता है, जब हम इवैल्यूएशन करवाएंगे तो उस टाइम पे अध्यापकों की अवेलेबिलिटी हमारे पास कम होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो डेट शीट बनाई थी, लेकिन क्योंकि इसमें छात्रों के भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे और कुछ जो अध्यापक संगठन है उनके भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे, तो हमने बोर्ड की समस्या को दरकिनार करते हुए छात्रों को प्रेफरेंस दी है और उसी हिसाब से नई डेट शीट हमने जारी कर दी है। सर जानना चाहिए 10वीं की कब से कितने बजे तक परीक्षा जो है वो रहेगी? और बात करेंगे हम सीसीटीवी कैमरों की, तो कैसी व्यवस्था है? देखिए, परीक्षाएं चाहे 10वीं की हों चाहे वो 12वीं की हों, सेशन में ही होंगी, जिसमें 8:45 परीक्षा शुरू होने का समय है और 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। और जमा दो की सर जमा 2 की भी मतलब मॉर्निंग सेशन में ही होगी। दोनों परीक्षाएं मॉर्निंग सेशन में ही होंगी। सर ओआरएम शीट्स का भी आप कुछ जिक्र कर रहे थे, किस तरीके का जो ग्रामीण क्षेत्र में है जो बच्चे पेपर देंगे, किस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था नहीं, है? ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हम अभी इस बार तो नहीं कर पाए उनको, लेकिन अगली बार हम ज़रूर ये व्यवस्थाएं करना चाह रहे हैं, जिसमें एक पहला तो ये है कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके लिए हम एक ओएमआर शीट ला रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, आगे जाके उन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो खासकर जो हमारे रिमोट एरियाज़ के बच्चे, ओएमआर शीट देखी नहीं होती है। तो बोर्ड इसलिए वो ओएमआर शीट इंट्रोड्यूस करना चाहता है ताकि उन बच्चों को एक बार जो है ओएमआर शीट में आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं, कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है, उसका एक्सपोजर हो जाए। दूसरी जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, जो जो हम अगले सत्र में करेंगे, उसमें ये है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन पेपर्स का, हमारा ABC 3 सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर होते हैं और तीनों का डिफ़िकल्टी लेवल कई बार अलग अलग हो जाता है, तो छात्रों की जो इवैल्यूएशन है वो कॉमन ग्राउंड पे नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हम एक ही प्रश्न पत्र बनवाएंगे और उसमें क्वेश्चंस को जंबल करके उसी से ही ABC सीरीज़ बनाएंगे। सर जानना चाहेंगे नकल के जो मामले आते हैं उन पर किस तरीके से निगरानी बोर्ड की ओर की रहेगी, और कितनी टीमें जो है वो गठित कर ली है ताकि स्कूलों में जा कर के देखा जाए कि कहीं बच्चे नकल तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, नकल के लिए हम इसमें फ्लाइंग जैसे हम हर बारी लगाते हैं, तो सब जिलों में जिला स्तर पे फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगेंगी। उसके अलावा हम एसडीएम्स को भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने स्तर पे जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगाएं ताकि नकल पे अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनका डेटा जो है हम स्कूल से इकट्ठा कर रहे हैं और बोर्ड के लेवल पे उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सर एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में जो छात्र हैं उनके लिए कोई संदेश? मैं छात्रों को बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके पहली तारीख से, जैसे इनके 12वीं के पहली तारीख से 28 तारीख तक चलेंगे और मैट्रिक के 2 तारीख से 21 तारीख तक चलेंगे। जैसा छात्रों ने चाहा था हमने बदलाव भी डेट शीट में कर दिए हैं। खूब सारा टाइम उनको दिया गया है नई डेट शीट्स में तैयारी के लिए। तो खूब मेहनत करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और बोर्ड जो है, बोर्ड की तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए।